स्वागत है आप सभी का आपके इस अपनी छोटी सी दुनिया में। और तो देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, किसे कहता है रासायनिक परिवर्तन। सारी चीजें सीखेंगे दोस्त। पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए भौतिक परिवर्तन। लिखिए जल्दी से, भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन आपको लिखना है, भौतिक परिवर्तन में लिखना है। पहला पॉइंट जो है वो लिखना है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। लिखिए अपनी कॉपी में, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी कि ये स्थायी नहीं होते हैं, किसी एक चीज पर रुकते नहीं हैं। उन्हीं परिवर्तनों को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन है ये हैं स्थायी टाइप के परिवर्तन। ठीक है। दूसरा क्या है, इनमें आकार और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, आकार और अवस्था परिवर्तन हो सकता है। जैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, आकार और अवस्था परिवर्तन होता है। देखो, अभी तक तो हमने केवल रटा था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पूछ सकता है अलग से, वो भी आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी। तो क्या है, एक है भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन मैंने कहा कि अस्थायी होते हैं, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। चलिए लिखिए जरा सा अपनी कॉपी में कुछ भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण। लिखो कूटना, हाँ जो बोल रहा हूं लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कूटना, टूटना, पीसना, पीसना, तोड़ना। पहले ये जितने नाम लिखे हैं इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कूटना, पीसना, टूटना, तोड़ना, ये सारे के सारे परिवर्तन कैसे होते हैं? ये सारे के सारे सभी परिवर्तन भौतिक होते हैं। कैसे होते हैं? भौतिक होते हैं। और कुछ होता है भैया भौतिक? जी हाँ होता है दोस्त। लिखो अपनी कॉपी में, वाष्पन, वाष्पन, संघनन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन। अगला आप लिखेंगे कि जो आपको रिसेंट में पूछा गया, लिखो लोहे का चुंबक में बदलना। चुंबक में बदलना, ये जो परिवर्तन है ये कैसा परिवर्तन है? तो आप कहना लोहे का अगर बदलाव हो जाए, वो भी चुंबक में बदलाव हो जाए, तो इस परिवर्तन को आप कहते हैं कि ये परिवर्तन आपका अस्थायी है। और जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यहां याद रखिएगा एक रिएक्शन आपको लिखना है कि जो ए और बी हैं, अगर ये दोनों मिलें और ये बना लें किसको? सी को, तो याद रखिएगा ए और बी मिलकर के सी बना सकते हैं, लेकिन सी टूट करके वापस ए और बी बना सकता है। ठीक है, अस्थायी होते हैं, आकार अवस्था में इनमें परिवर्तन होता है। कूटना, टूटना, पीसना, तोड़ना, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन होता है। अब मैं आपको लिख रहा हूं ए प्लस बी अगर मिलें और सी बना दें, तो याद रखिएगा सी का टूट करके ए प्लस बी बन जाना ही क्या कहलाता है? यही कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब ये है दोस्त कि इस प्रकार की रिएक्शन को कहते हैं आप उत्क्रमणीय। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। तो कॉपी में लिखेंगे कि जितने भी दुनिया के उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं वो भौतिक होते हैं। या रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर कैसा? ऐसा, यानी कि वो होता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन होते हैं। कुछ आप लिख लीजिए, जैसे सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपको पूछ सकता है वो आप अपनी कॉपी में लिखें। लिखिए, दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, अच्छे ढंग से दिखेगा ना। लिखिए, पहला लिखो, छोटा छोटा सा ना, लकड़ी से, वैसे लिखवाना नहीं चाहिए तो मुझे लिख लो बाकी। लकड़ी से मेज बनाना, तो मेज से लकड़ी मिल जाएगी? जी हाँ मिल जाएगी दोस्त। ठीक है,
बादलों का बनना, वैसे संघनन की प्रक्रिया है तो आप लिखिए बादलों का बनना। आज मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से करा देता हूं कि कभी क्वेश्चन मिलेगा, कोई कर पाए ना कर पाए, आप कर लेंगे बस। बादलों का बनना। इसके बाद लिखिए, हाँ अगला परिवर्तन लिखेंगे, जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ बनना, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, पानी से भाप का बनना, भाप का बनना। ये भी कैसा परिवर्तन है, तो आप कहेंगे ये परिवर्तन भी आपका कैसा है, ये भी है, ये सारे के सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आपने कागज को मान लीजिए फाड़ दिया, टुकड़ों में कर दिया, कांच को तोड़ दिया, क्रिस्टलित कर दिया, तो ये भी कैसा होगा, देखो लिखा है ना क्रिस्टल, तो कागज अगर टूट जाए, ठीक है, तो कैसा है वैसे, जैसे पिघलना है एक वर्ड, तो पिघलना कैसा परिवर्तन है दोस्तों, पिघलना जो होता है वो एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। मोम का पिघलना, तो भैया हो ये सारे के सारे परिवर्तन कैसे हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन भौतिक हैं। आइए हेडिंग लगाइए केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस यानी कि कौन से परिवर्तन, तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या क्या लिखोगे, जो मैं बताऊंगा, है ना, यस सर। लिखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये कलर्स ठीक है ना दोस्त, बता दीजिएगा आप हमको, बाकी चलो छोड़ो इसको, छोड़ो भैया। पहला लिखो, पहला पॉइंट, ये परिवर्तन जो होते हैं स्थायी होते हैं। पहली बात तो लिखिए, ये सारे के सारे चेंज जो होंगे वो स्थायी होंगे, यानी कि जो एक बार हो गया वो हो गया। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, यहां पर अगर ए और बी मिल जाएं तो सी तो बनता है, लेकिन कभी भी ये सी से कहां नहीं जा सकते हैं, बी की तरफ, ए और बी की तरफ नहीं जा सकते हैं। जैसे कह रहा हूं वैसे लिख दो, यहां क्रॉस लगा दो कि ये वापस नहीं जा सकते हैं। इधर देखना, अब हम लिखेंगे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल जो आपको पूछेगा। पहले तो स्थायी होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं, लिखिएगा अनुत्क्रमणीय होते हैं परिवर्तन, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए, अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे पहले तो अच्छा एक चीज और, जैसे अभी का मैं बताऊं आपको एक छोटा सवाल है, सेब का काटना, सेब को काटना कैसा परिवर्तन है, ये है भौतिक परिवर्तन। लेकिन सेब को काटने पर सेब का लाल हो जाना, सेब को काटा आपने और सेब लाल हो गया, तो सेब का काटने के बाद लाल हो जाना कैसा परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन है। छोटा सा सवाल एकदम। जैसे मोम का पिघलना क्या है, ये है मोम का, लेकिन जलना कुछ और होगा, ठीक है। इधर से देखते हैं, है ना, देखो ध्यान से। तो केमिकल चेंजेस में आप दो बातें याद रखेंगे कि सारे के सारे स्थायी होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, पहले आप लिखिए पकना, किसी भी चीज का हो, फिर लिखिए पकाना, पकना, पकाना, रंग, गंध आदि में, इस प्रकार की चीजें जब बदलती हैं तो उसको कहते हैं आप केमिकल चेंज। दो चीजों को आपने मिलाया और कुछ और बन के तैयार हो गया, तो इस प्रकार के परिवर्तन को आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आपकी वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो पकना, पकाना, रंग, गंध आदि में परिवर्तन आना, आदि में परिवर्तन आना, परिवर्तन आना, ये कैसे प्रकार के उदाहरण हैं, ये सारे के सारे केमिकल चेंज हैं। अब देखिए रंगों में परिवर्तन कैसे कैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले तो आप लिखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले लिखो पाचन, आपको पूछेगा कि पाचन कैसी प्रक्रिया है, तो आंसर है वो है रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा आप लिखिए पाचन के बाद लिखिए किण्वन, हाँ अब कुछ अलग टाइप की चीजें हैं, लिखिए पाचन, किण्वन, फिर दूसरा लिखिए आप क्या बोलते हैं, पाचन हो गया, किण्वन हो गया। अगला आप लिखो पाचन, किण्वन, लिखो खाने को, वो तो हो गया पाचन, आपने पेट में अंदर डाल लिया, खाने को पकाना या फिर सब्जियों का पकाना, ठीक है, आग में डाल करके,
ठीक है। फिर लकड़ी का जलना, लकड़ी या कागज का जलना, क्योंकि आपको पता है कौन से होते हैं केमिकल चेंज जो वापस नहीं आ सकते हैं। आपने लकड़ी या कागज को जला ही दिया है, कागज का जलना, अगर ये जल गए तो फिर क्या ही मतलब है इन चीजों का ना, सब कुछ तो हो जाएगा खत्म, इतनी सी बात है। अरे बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो पाचन, किड़वन, खाने को पकाना, लकड़ी, कागज, इनका जलना। अगला पॉइंट आप लिख लें यहाँ पे, लिखिए लिख लीजिए। हाँ, लोहे में जंग लगना, क्योंकि जंग से आप लोहा नहीं बना सकते हैं, लोहे में जंग का लगना, जंग का लगना, ये भी कैसा उदाहरण है, तो आप कहना कि जंग का लगना भी एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला आप लिखिए, सेब को काटने पर उसका लाल हो जाना है, सेब काटने पर, काटने पर उसका लाल हो जाना, लाल हो जाना, ये कैसा उदाहरण है, तो आप कहेंगे भैया ये सारे के सारे उदाहरण कैसे हैं, ये रासायनिक उदाहरण है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और आप क्या लिखेंगे, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण, सिरके का निर्माण, ये सारी प्रक्रियाएं कैसी हैं दोस्त, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, तो भैया ये कैसी प्रक्रियाएं हैं, सारी की सारी स्थायी यानी कि केमिकल चेंज है। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिखेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितने भी केमिकल चेंज हैं उनमें एक केमिकल चेंज होता है जिसे आप कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिख लीजिए, क्योंकि भैया पेपर में सब बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। होती तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन मैंने इसी को क्यों सेलेक्ट किया, भैया ज्यादा पूछी जाती है इसलिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, वो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो आप कहना कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा क्या है लिखेंगे इसमें आप, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल प्लस क्षार, भाई बहुत पूछा जाता है इसलिए मैंने उठा लिया इसको। अम्ल और क्षार मिल करके पानी यानी कि जल और सॉल्ट यानी कि नमक बना देते हैं या लवण बना देते हैं, इसी को आप कहते हैं क्या है, ये है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती हैं उनमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि ये होती हैं हमेशा ऊष्माक्षेपी। कैसी होती हैं, ये होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक सवाल का आंसर दे दीजिए, बताइए, सवाल एक छोटा सा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं, बताओ कि फिटकरी में, फिटकरी में, फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, जल के कितने अणु होते